औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, हंसते बसते रहें, खुशबाश रहें। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुए, एक और नए खूबसूरत से टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आज का ये खूबसूरत टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरे प्यास है एक खूबसूरत सी, बहुत ही प्यारी सी हदीस, और इंशाल्लाह उस हदीस पर करेंगे हम खूबसूरत सी तशरीह भी। हदीस मेरे पास लिखी हुई है कि दुनिया की सारी चीज़ें ठोकर लगने से टूट जाती हैं। दुनिया की सारी चीज़ें ठोकर लगने से टूट जाती हैं, सिर्फ एक इंसान है जो ठोकर लगने से बनता है। सिर्फ एक इंसान है जो ठोकर लगने से बनता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सी हदीस है, और ये हकीकत बात है कि दुनिया की सारी चीज़ें ठोकर लगने से टूट जाती हैं, मगर सिर्फ एक इंसान है जो ठोकर लगने से बनता है। तो इसका मायने क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, या इसका मतलब क्या है? इसकी मीनिंग और इसका मतलब ये है कि देखिए, हमारी ज़िंदगी में जब कोई परेशानियाँ आती हैं या दुख आते हैं, या हमें कोई नुकसान होता है, या हमें कोई ठोकर लगती है, बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है, उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम ये कहते हैं कि हमारे ऊपर परेशानी आ गई, हमारे ऊपर दुख आ गया, हम मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये परेशानी, ये दुख जो होता है, ये अल्लाह की आजमाइश होती है, और ये हमारे लिए बेहतरी के लिए ही होता है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत प्यार करता है, गफूरुर रहीम है। तो अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए कभी ऐसा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, इस वजह से अल्लाह ताला अपने बंदों पे आजमाइश डालता है। तो ये अल्लाह ताला की आजमाइश होती है। थोड़ा सा आप अपने अंदर ये चीज़ लेकर आएँ कि आपने अपनी ये चीज़ें साइड पर करके इस चीज़ का मुकाबला करना है। इस चीज़ का मुकाबला करना है। ये एक ठोकर है जो आपको लगनी है। इस ठोकर के लगने के बाद यकीनन आपके आप तो बहुत सारी चीज़ें नज़र आएँगी, बहुत चीज़ें, सारी चीज़ें सामने आएँगी। ये हकीकत बात है कि दुनिया में ठोकरें लगने के बाद इंसान बनता है, क्योंकि वो उस सबक सिखाने के लिए होती हैं। हमारा रब हमारे लिए जो-जो चीज़ें करता है, हमें सबक सिखाने के लिए करता है, ताकि हम दुनिया को समझ सकें, दुनिया में रह कर दुनिया की चीज़ों को समझ सकें, फ़ॉलो कर सकें, और अपनी लाइफ़ को सबसे जो बेस्ट हमारी लाइफ़ है, उसको हम सेट कर सकें। तो हमारी लाइफ़ जब जाके सेट होती है, जब हम इन चीज़ों के साथ मुकाबला कर कर चलते हैं, इन चीज़ों से मुकाबला करते हैं, इन चीज़ों से जब मुकाबला करके हम जीत जाते हैं, तो यकीनन हमारी लाइफ़ सबसे बेहतरीन हो जाती है, हमारी लाइफ़ में आसानियाँ शुरू हो जाती हैं, और हम एक कामयाबी की तरफ लौटना शुरू हो जाते हैं, और एक दिन हम कामयाब इंसान बन जाते हैं, और ज़रूर बनते हैं। इन बातों पर ज़रूर अमल करें, इन फॉलो करें, उन बातों को समझें। ये बातें जो हैं वाक़ई में समझने वाली बातें हैं, कि दुनिया में सारी चीज़ें ठोकर लगने से टूट जाती हैं, मगर एक इंसान है जो ठोकर लगने से बनता है। और ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, दुनिया में सब लोग जानते हैं कि वाक़ई में इंसान ठोकर लगने के बाद बनता है, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें फेस जो करता है, जो उसके सामने आती हैं या देखता है, उन चीज़ों से उसको काफ़ी चीज़ों की समझ आती है। नेक्स्ट टाइम वो ऐसी गलती नहीं करता, क्योंकि उसको पता है गलती पहले कर चुका है, और वो ठोकर भी खा चुका है। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें इन गलतियों से सामने आती हैं। इंसान गलती का पुतला है, इंसान से गलती होती है, रब ने आसानी रखी हुई है, रब माफ़ करने वाला है। ठोकरें ज़िंदगी में आती हैं, नुकसान ज़िंदगी में आते हैं, प्लीज़ इनसे घबराना छोड़ें, इनसे मुकाबला करना सीखें। कामयाब बनना है, कामयाब रहना है, तो इनसे मुकाबला करना सीखें, इनके साथ बढ़ना सीखें। अगर कामयाबी की तरफ लौटना है आपको, तो एक कामयाब इंसान बनना है आपको, तो यकीनन आप एक कामयाब इंसान तभी बन सकते हैं जब ये सारी चीज़ें आप फेस करेंगे, इनसे मुकाबला करेंगे। ठोकरें जो आपकी ज़िंदगी में आएंगी, नुकसानात जो आपकी ज़िंदगी में लिखे होंगे, उन पर सब्र करेंगे, उन पर अमल करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ रब से दुआ मांगेंगे, तो यकीनन कामयाबी की तरफ ज़रूर लौटेंगे। लेकिन अगर इनको मायूसी मायूसी लेकर बैठ जाएंगे, गम लगाकर बैठ जाएंगे कि हमारे ऊपर परेशानी क्यों आई, हमारी ज़िंदगी में ठोकरें क्यों आई, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ क्यों नहीं लौटी, हमारी ज़िंदगी में ही गम क्यों आते हैं, लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ क्यों हैं, ये सारी चीज़ें अगर सोचेंगे, तो सारी ज़िंदगी सोचते ही रह जाएंगे। लाइफ वहीं की वहीं रुकी हुई होगी, लाइफ कहीं आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप अपनी लाइफ को रोक कर रख रहे हैं। आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे। आप अपनी लाइफ को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सारी चीज़ों को फेस करना सीखें। फेस करना जो इंसान सीख गया, वो यकीनन कामयाबी की तरफ लौटता है, और ये बात हकीकत है। ये बात दावे से मैं आपको कह रही हूँ, और ये बात आप सब भी यकीनन जानते होंगे, और हकीकत बात है, हर बंदा जानता होगा कि जब चीज़ों को फेस करके आगे निकलेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों से मुकाबला करके आगे निकलेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों से जान छूट जाएगी, और कामयाबी की तरफ लौटना शुरू हो जाएंगे।
मैं आपको यही कह रही हूँ कि देखिए दुनिया की सारी चीज़ें ठोकर लगने से टूट जाती हैं, मगर इंसान ठोकर लगने से बनता है। क्यों बनता है, किस लिए बनता है, ये आप बैठ के गहराई में सोचें। जब आप सोचेंगे, जब आप अपनी सारी चीज़ों को फेस करेंगे, जब अपनी सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या नुकसानात हैं, क्या क्या आपकी ज़िंदगी में गम आए हुए हैं, क्या क्या आपकी ज़िंदगी में परेशानियां आई हैं, इस टाइम क्या परेशानी चल रही है, पैसों की चल रही है, जॉब की चल रही है, रिश्तों की चल रही है, या फिर घरेलू मामलात की चल रही है, घरेलू इशू हर घर में चलता है, घरेलू इशू की चल रही है, आपको फेस करना है। फेस करना सीखेंगे, लोगों की बातें सुनना और सहना सीखेंगे, लोगों से मुकाबला नहीं करें। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी कहा था, इंतकाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर फैसला अल्लाह पर छोड़ दें। अल्लाह के साथ वो तो गफूर रहीम है, वो इंतकाम भी लेता है, वो हमारी बातों का जवाब भी देता है। बस थोड़ा सा अपने अंदर ये चीज़ें लेके आए कि आपने अगर ठोकर लगने के बाद एक कामयाब इंसान बनना है तो वो कैसे बनना है। अपने आप को एक्टिव ज़रूर रखें, अपने आप में एक्टिवपन आपके अंदर होना चाहिए। जब आपके अंदर एक्टिवपन हो, जब आपके अंदर लगन होगी, जब आपकी सोच अच्छी होगी, तो यकीनन आप इस तरफ लौटेंगे और आप इन चीज़ों से मुकाबला करेंगे। मुकाबला वही इंसान करता है जिसकी सोच आला होती है, जो आगे बढ़ने का सोचता है, जो पीछे का नहीं सोचता। पीछे का वो लोग सोचते हैं जो कहते हैं कि हमें किसी ने कुछ बोला क्यों, हमारी इज्जत गिर गई, हमें किसी ने ये बात क्यों बोली, हमारी इज्जत गिर गई, हमारी इज्जत क्यों गिरी, हम उसकी इज्जत गिरा के छोड़ेंगे। वो लोग कभी आगे नहीं जाते, क्योंकि वो मुकाबला नहीं करते, वो बल्कि अपने आप को ज़रूरत में लेके आ रहे हैं कि यानी कि हमारी इज्जत इज्जत देने वाली ज़ात ऊपर बैठी हुई है। हम कौन होते हैं इज्जत के बारे में सोचने वाले? वही इज्जत देगी। किस तरह किसी को इज्जत नहीं मिलती कि आपको अगर कोई कुछ बोलता भी है, कुछ कोई ऐसी भी बात बोल जाता है जो आपके दिल पे लग जाती है, खामोशी इख्तियार कर ले और अल्लाह ताला पे छोड़ दें, अल्लाह ताला उसका बेहतरीन बदला लेंगे और बेहतरीन बदला लेने वाले हैं बेशक, ये हकीकत बात है। लेकिन अगर आप इस सोच को लेकर बैठ जाओगे कि आपकी बेइज्जती हो गई और अब बेइज्जती का बदला आपने लेना है, आप उन चीज़ों का मुकाबला कर ही नहीं रहे, आप उन चीज़ों का मुकाबला कर रहे हैं जिनका करना ही नहीं है, तो आप कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकते, कभी आगे जा ही नहीं सकते। मैं उन लोगों से आज रिक्वेस्ट करूँगी जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग कामयाब होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि मैं हूँ, मैं भी ये कहती हूँ कि देखें सोशल मीडिया होता है, उस यहाँ पे वहाँ पे हर ऐसा बंदा हमें मिलता है, लेकिन क्या है, हमें मुकाबला करना है। हम कुछ ऐसे बंदों की वजह से अपनी चीज़ जॉब को नहीं छोड़ सकते, हम अपनी लगन को नहीं छोड़ सकते, अपने टैलेंट को तबाह नहीं कर सकते। अगर हमारे अंदर टैलेंट है, क्यों नहीं है, अल्लाह ताला ने हर बंदे में टैलेंट दिया हुआ है, तो हम लोगों की बातों के लिए टैलेंट को छोड़ दें तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम तो वहीं के वहीं रहेंगे, लोग आगे बढ़ जाएंगे, लोग आगे निकल जाएंगे, लेकिन हम वहीं रहेंगे। तो अपने आप को चेंज करें, अपनी सोच को चेंज करें। अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनना है, कामयाब तरीन इंसान बनना है, तो ठोकर लगने के बाद वाकई में इंसान बनता है। आपकी ज़िंदगी में जो दुख, जो परेशानियां आ रही हैं, मुकाबला करें उनके साथ। एक सोच अपने ज़हन में रख लें, एक की सोच आपने ज़हन में रख लें। अगर एक सोच अपने ज़हन में रखेंगे तो यकीनन कामयाबी आपके बहुत करीब है और बहुत जल्दी कामयाबी तक पहुंच जाएंगे। एक सोच अपने अंदर रखें कि आपने इन चीज़ों से मुकाबला करना है, आपने आगे बढ़ना है, चीज़ों को फेस करना है। सारी जितनी भी चीज़ें, लोगों की बातें भी इसमें आ जाती हैं, दुख, परेशानियां, गम भी इसमें आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपने फेस करनी है और आगे बढ़ना है। इन्हें ठोकरें भी कहते हैं, इन्हें चीज़ें फेस करने का भी कहते हैं। तो यकीनन यकीनन कामयाब तरीन इंसान बन जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये खूबसूरत सा टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक और नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।